हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुल्हज के पूरे 10 रोज़े रखे और हर एक इफ्तारी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे हम रमज़ान में अपनी इफ्तारियाँ एंजॉय करते थे, उसी तरीके से हर रोज़ हमने पकोड़े, फ्रूट चाट, शरबत के साथ इस तरह से एंजॉय किया कि बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ कि ये हमारे रमज़ान के रोज़े नहीं हैं। और उसी तरीके से हमने सेलिब्रेट किया जिस तरह से हर रोज़ हम लोग अपनी इफ्तारियाँ एंजॉय करते थे। इस बार खैर मुझे काफ़ी मज़ा आया ज़ुल्हज के रोज़े रख के भी, क्योंकि पिछले साल मैं कतर में अकेली थी, तो इन चीज़ों से ना आप बिल्कुल दूर हो जाते हैं। आप अगर अकेले होते हैं तो आपको, मुझे नहीं पता होता शब कदर कब है, शब बारात कब है, क्योंकि आप हर टाइम ना बस ईद आने लगती है तो आप बस शॉपिंग में बिज़ी हो जाते हैं, ईद की तैयारियों में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। और मैं भी काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई थी, लेकिन इस बार ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वापस जो है वो इन चीज़ों पे मैं आ गई, और अल्लाह का मैं शुक्र भी अदा कर रही हूँ। और मैं अपने घर वालों के लिए जब भी बेकरी की चीज़ें लाती हूँ तो ये 2 बिस्किट मैं अपने लिए लाज़मी लाती हूँ। मुझे एग से प्रॉब्लम है, मुझे एग पसंद नहीं है खाना, तो उसके साथ ना ये बिल्कुल एग के बगैर ये बिस्किट्स होते हैं। ये एक तो ये वॉकर्स नाम का था, और दूसरा वो कुवैत के बिस्किट्स हैं, ये बहुत अच्छे ऑप्शन हैं ईद के लिए भी। और उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट था यहाँ पे, मैंने हेयर कट लेना था और मैं अपने हेयर कट के लिए आई, और जिसके साथ मेरा अपॉइंटमेंट था उसको भी कतर का वीज़ा नहीं मिला था, सो मैं उसके एक कोलीग से यहाँ पे हेयर कट करवाने आई। ये एयरपोर्ट के पास एक होटल था जिसके अंदर सैलून है, और मैंने यहाँ से हेयर कट करवाना था, मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट था। लेकिन मुझे इस जहाँ से मैंने अभी हेयर कट लिया, मुझे इसका ना हेयर कट बिल्कुल पसंद नहीं आया, सो इसलिए मैंने दिखाया भी नहीं। और मैं इतनी जितनी मतलब एक्साइटेड थी उतने मुझे मज़ा नहीं आया हेयर कट का। फिर मैंने अपना ये ब्रोश पिक कर लिया था, ये मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार में थी इसके मैं, कि मैंने अपनी ईद की ड्रेस के साथ पहनना है। ये मुझे मिला तो मुझे ज़रा थोड़ा बालों का गम कम हो गया। और उसके बाद कभी एक सैलून, कभी दूसरा, कभी तीसरा, ईद की तैयारी के लिए, क्योंकि सारा दिन रोज़ा रख के घर से निकल नहीं सकती थी। और इफ्तारी के बाद बस मेरे यही काम होते थे, कभी एक सैलून, कभी दूसरा, कभी तीसरा। और यहाँ तो मैं भागम भाग में मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, घर की भी चीज़ें मैनेज करना, हर एक चीज़ मेरे ऊपर इतना बर्डन था। और सुबह सवेरे मैंने मेहंदी वाली को भी बुलाया हुआ था, क्योंकि मैंने ईद से एक दिन पहले मेहंदी लगवानी थी, क्योंकि यहाँ पे जो मेहंदी होती है वो ऑर्गेनिक वाली जो मेहंदी होती है जिसमें केमिकल्स नहीं होते, उसका कलर जो है वो एक दिन बाद आता है। सो ये सुबह सवेरे मेहंदी वाली मेरे घर आ गई, क्योंकि पिछली बार मैं सूख वाकिफ़ मेहंदी लगवाने गई थी, उस पे हम इतने पूरी रात वहाँ पे बैठे रहे, सुबह 4 बजे घर आए, और भागते भागते हमने अपनी तैयारी की, मस्जिद गए, और फिर सारा दिन ईद का सो के गुजारा। सो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने अम्मी को भी सुबह सवेरे नींद से जगा के मेहंदी लगवाई, और इस लड़की ने खैर मेहंदी बहुत अच्छी लगाई, लेकिन घर आके सुकून से हमने मेहंदी